Good morning, students. Today we are going to start the chapter of a poem, that is The Lake Isle of Innisfree. Okay, this poem is written by the poem The Lake Isle of Innisfree. This poem is written by W.B. Yeats. W.B. Yeats. Y-E-A-T-S. W.B. Yeats. So, this poem is actually about the launching of the place. In the topic, see there, ISLE, Isle. It means an island. The Lake Isle of Innisfree. Innisfree is a place in Ireland. First of all, we are going to know about the poet. Note it down. W.B. Yeats' full form is William Butler Yeats. See here, William Butler, B-U-T-L-E-R, and Yeats, Y-E-A-T-S. Okay, William Butler Yeats. Now, he was born on 13th June. बर्थ के बारे में लिखिए आप लोग. 13th June 1865. Okay, 1865. And his date of death was 28 January 1939. This was the date of birth and death. He was an Irish poet. Irish poet, all of you know. The poet who belonged to Ireland or the poet who belonged to India is known as Indian poet. That's why he belongs to Ireland. That's why he is known as Irish poet. And one of the foremost figure of 20th century. 20वीं सदी के वो foremost figure थे, बहुत ही famous personality थे. A pillar of both the Irish and British literary establishment. और ये आयरिश भी और ब्रिटिश भी थे. क्यों? क्योंकि ये इन्होंने अपना ये एजुकेशन जो है इंग्लैंड में कंप्लीट किया है. दैट्स वाई ही इज इंग्लिश पोएट आल्सो. In his latter years, he served as Irish senator for 2 terms. 2 terms कहने का क्या मतलब है? 2 terms मतलब 2 बार जैसे चुनाव हुआ, जैसे इंडिया में 5 साल के लिए चुनाव होता है, तो 2 बार वो 5 साल के लिए चुने गए एज अ सीनेटर. Yeats was a driving force behind the Irish literary revival along with Lady Gregory, Edward Martin and others. मतलब इन लोगों के साथ में वो बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारा पोएम लिखे हैं. ओके, William Butler Yeats. Now we are going to start the poem of William Butler Yeats. Before starting, there is something given on the top. See your book. This well-known poem explores the poet's longing for peace.
here the word longing. What do you mean by longing? Note it down. A strong desire. Longing means a strong desire. Okay. मतलब बहुत ही ज़्यादा इच्छा होना. तो यहाँ पे बताया गया है द वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स longing for the peace and tranquility of Innisfree. Tranquility means, here the word tranquility. Tranquility means free from disturbance. Write it down. Free from disturbance. ओके. फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस मतलब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, या हम लोग इसको इजीली कह सकते हैं फ्रीडम. इनको पीस और फ्रीडम चाहिए, जिसके लिए उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो रहा है. और ये कहाँ मिलेगा उनको? तो ऑफ इन्निसफ्री. इन्निसफ्री में वो उनको पता है कि वो जगह जो है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस वेयर ही कैन गेट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. अब उस प्लेस के बारे में कहा गया है, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. और ये जगह इन्निसफ्री ऐसी जगह है जहाँ पे इन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है व्हेन ही वाज अ यंग बॉय. दिस पोएम इज़ अ लिरिक. और ये पोएम जो है एक लिरिक है. लिरिक मतलब होता है सॉन्ग है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्निसफ्री. देखिए फर्स्ट लाइन से ही हमें ये पता चल रहा है द पोएट इज वेयर नॉट एट द प्लेस वेयर ही वॉन्ट्स. जहाँ पे वो जाना चाहते हैं वो जगह इनको बहुत ही अच्छा लगता है, और जहाँ पे अभी हैं वो उस जगह से इनका मन जो है ऊब गया है. ऐसा पता चल रहा है. ओके. सी नाउ. आई विल अराइज. मैं यहाँ से उठूँगा और जाऊँगा. एंड गो टू इन्निसफ्री. और कहाँ चला जाऊँगा? इन्निसफ्री चला जाऊँगा. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. वेटल्स का मीनिंग लिखिए. वेटल्स का मीनिंग होता है, आपके बुक में भी दिया होगा. यस. ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस और वॉल्स. मतलब लकड़ियों को या खरपतवार को जो जोड़ जोड़ के हम लोग एक टाटी जानते हो ना सब लोग. फूस का जो घर होता है जिसका छप्पड़ भी वैसा ही होता है. ओके. फूस का छप्पड़ या टाटी कहो, तो वो बनाएंगे वहाँ पे जा कर के. कहाँ पे जा कर के? इन्निसफ्री में जा कर के. अब आगे देखिए. एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. क्ले क्या होता है? मिट्टी, चिकनी मिट्टी का, और वेटल्स का. 9 बीन रोज. और ये बता रहे हैं कि बीन तो जानते हैं आप लोग, वेजिटेबल के लिए वो बीन ग्रो करेंगे और उसके 9 रोज लगाएंगे, 9 क्यारियाँ लगाएंगे वो. विल आई हैव देयर. क्या क्या उनको करना है ये सारा बता रहे हैं. एंड अ हाइव फॉर हनी बी. और हाइव भी करेंगे वो हनी बी को, मतलब हनी बी का पालन भी करेंगे. भूख तो लगेगा ना जी, इसलिए ये सारा काम करेंगे वो. और रहने के लिए भी तो छत चाहिए ना, छप्पड़ चाहिए ना, इसलिए वो एक छोटा सा हट भी बनाएंगे. एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. बी लाउड ग्लेड में देखिए, हेयर बी लाउड ग्लेड
बी लाउड ग्लेड का मतलब है कि बी मतलब मधुमक्खी, और जब वो उड़ेगा तो उसके साउंड होंगे बजिंग साउंड, बजिंग साउंड होंगे ना, तो उस साउंड के साथ वो अकेले उस आइलैंड का मजा लेगा, ओके, एंजॉय करेंगे वो, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और वो कह रहे हैं पीस के बारे में कि पीस जो है स्लोली, जैसे पानी की बूंदें ड्रॉपलेट्स बनकर टपकती है, वैसे इनके पास भी पीस आएगी। तो आएगी कहाँ से वो आप बताएंगे। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपको ये एक फ्रेज है, आप इसका मीनिंग लिखिए। वेल्स ऑफ मॉर्निंग, वेल्स ऑफ मॉर्निंग कहा जाता है जैसे मॉर्निंग के टाइम में सन जो है प्रॉपरली राइज अप नहीं हुआ होता है, और उस समय फॉग एंड फ्रॉस्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, नो, तो उस टाइम को कहा गया है, मॉर्निंग के टाइम को, जब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखता है, या हम लोग कहेंगे क्लाउडी फॉर्म होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे वेल्स ऑफ मॉर्निंग कहा गया है। द टाइम ऑफ मॉर्निंग व्हेन सन हैज़ नॉट राइजन properly and there is fog, या कहेंगे mist in the atmosphere। ओके, आगे चलिए। वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। क्रिकेट, व्हाट डू यू नो बाय क्रिकेट? गेम के बारे में नहीं कहा जा रहा है जी। इट इज एन इंसेक्ट, इट इज एन इंसेक्ट विच यूज टू सिंग इन द इवनिंग टाइम, ओके, शाम के समय, तो हम लोग कहते हैं गुलमोहर होते हैं हिंदी में, तो उनके गाने का आवाज़, वेल्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो वो क्लाउडी फॉर्म रहता है वो इनको बहुत ही प्यारा लगता है, तो उससे वो पीस हासिल करेंगे। और दूसरी है देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर। अब मिड नाइट की बात हो रही है, मिड नाइट में वो चमकता हुआ जो रोशनी होगा मून का, उसको देख करके ये बहुत ही खुश होंगे। एंड अ नून पर्पल ग्लो, एंड नून अ पर्पल ग्लो, यहाँ पे देखिए नून दोपहर के टाइम को कहा है, और वो पर्पल ग्लो होगा। एक्चुअली यहाँ पे कलर को नहीं रिप्रेजेंट करना है, पर्पल ग्लो यहाँ पे हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्पल ग्लो का मतलब है यहाँ पे कि नून में वो बहुत ही खुश होंगे। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और शाम का समय जो होगा उस समय क्या उनको मिलेगा? लिनेट्स का विंग्स, लिनेट के विंग को वो सुनेंगे। लिनेट का विंग, लिनेट्स जानते हैं, दैट इज़ द नेम ऑफ बर्ड, और वो जब उड़ेंगे ग्रुप में तो उनके उड़ने का जो पंख फरफराने का जो साउंड होगा वो इनको बहुत प्यारा लगेगा। तो कहाँ कहाँ से उनको पीस हासिल होगा आप लोगों ने समझ गए। नाउ द लास्ट स्टैंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ। देखिए इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है पोएट को कि बार बार वही लाइन वो रिपीट कर रहे हैं। तो इस स्टाइल को हम कहते हैं रिपीटेशन, जैसे फर्स्ट लाइन में भी था और इस लाइन में भी है। इस दोनों लाइन में एक ही बात उनका कहना था, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पोएटिक डिवाइस में रिपीटेशन, REPEATITION, रिपीटेशन, या फिर दूसरा नाम है इसका रिफ्रेन, REFRAIN। ओके, नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू। अब देखिए फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, देखिए इतना सारा वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, पोएट ने, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब हर दिन के रात और दिन के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली वो उनको कहना था हमेशा के लिए हम वहाँ चले जाएंगे, मतलब अब जहाँ हैं वो वहाँ से उनका मन जो है ऊब गया है। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग। अब देखिए वो हैं कहाँ, तो इंग्लैंड के
इंग्लैंड में है, और ये इनिसफ्री कहाँ है? आयरलैंड में है, जो डबलिन शहर के करीब में है। ठीक है, डबलिन शहर में ही इनका बर्थ हुआ था, विलियम बटलर ईस्ट का। अब देखिए आगे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, मतलब लेक वाटर जो है वहाँ का, इनिसफ्री का, तो वो जो लैपिंग कर रहा है तो उसका साउंड इनको सुनाई दे रहा है। विद लो साउंड बाय द शोर, मतलब किनारों से जब लेक वाटर टकरा रहा है तो वहाँ पे लैपिंग का जो साउंड हो रहा है वो लो साउंड इनको सुनाई दे रहा है। कहाँ? तो इंग्लैंड में। मतलब देखिए मन मन में इनको क्या क्या चीज़ सुनाई दे रहा है। When I stand, while I stand on the roadway or on the pavement grey। अब देखिए पेवमेंट ग्रे जो कहा है उन्होंने, ये सैडनेस को रिप्रेजेंट किया है, और कहा है पहले भी कि जब, हालांकि मैं खड़ा हूँ कहाँ? रोडवे पे या फिर पेवमेंट ग्रे पे, ऐसी जगह जहाँ पे हमें इन चीज़ों का, ये सारी चीज़ें नसीब नहीं है। ठीक, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। अब ये साउंड जो उन्होंने कहा है, ये साउंड, लो साउंड जो उनको सुनाई दे रहा है वाटर लैपिंग का, तो वो कैसे सुन रहे हैं? वो अपने मन के कानों से, अपने दिल में वो उनकी आवाज़ जो है बैठा के रखा है, उन चीज़ों को वो फील कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि ये पोएम हमारा कंप्लीट हुआ, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, और इसका थीम हम आपको बताएंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड वी गो ऑन टू द वर्ड्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।